हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। मेरा नाम अफराज अहमद है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी लेक्चर सीरीज़ के अंदर। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th फिज़िक्स में, जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था अपना फर्स्ट यूनिट लाइट। और स्टूडेंट, लाइट के ऊपर हमने 2-3 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। हम डेफिनेशंस हमने डिस्कस की, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने डिस्कस कर दिए और लास्ट लेक्चर में स्फेरिकल मिरर भी हमने पढ़े थे। आज उसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो स्फेरिकल मिरर के रिलेटेड वो हम डिस्कस करेंगे। तो करते हैं हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट। ओके, सबसे पहले मैं आपके सामने एक मिरर बना देता हूँ। ये मेरे पास एक मिरर है और एक मेरे पास ये मिरर है। अब स्टूडेंट, जब ये मिरर हम बनाते हैं, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि स्फेरिकल मिरर एक्चुअल में सफ़ेयर हेलो सफ़ेयर होता है, यानी उसका कोई पार्ट होता है। अब अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, आप देख सकते हो, अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूँ इस तरीके से, अब ये आपको एक सफ़ेयर जैसा दिख रहा है, तो सफ़ेयर का एक सेंटर भी होता है। तो मान लो यहाँ पर सेंटर होगा। इस तरीके से अगर मैं इसको भी कंप्लीट कर देता हूँ तो ये भी मेरे पास इसका भी एक सेंटर होगा। अब पहला जो हमारा टर्म्स हैं, इम्पॉर्टेंट टर्म जो हमने डिस्कस करनी है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इम्पॉर्टेंट टर्म्स। उसमें जो नंबर 1 टर्म हमने डिस्कस करनी है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। पहले समझ लो, फिर डेफिनेशन की हम बात करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है स्टूडेंट? सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअल में सेंटर ऑफ स्फीयर को ही कहते हैं, यानी जो स्फेरिकल हेलो स्फीयर हमने लिया है उसी के सेंटर को ही हम क्या कहते हैं, ये क्या है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। मतलब क्या हुआ, ये वाला जो सेंटर है, ये वाला जो सेंटर है, इसी सेंटर को हम क्या कहते हैं, ये है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो क्या डेफिनेशन हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हम डिफाइन करते हैं? इट इज़ डिफाइंड it is defined as the center of halo sphere. Halo sphere. Okay, it is defined as the center of halo sphere. ठीक है स्टूडेंट, जो हेलो स्फीयर मिरर हमने लिया है उसी का ये जो सेंटर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर हम बोलते हैं। अब इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सी, कैपिटल सी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, गॉट इट। सेंटर ऑफ कर्वेचर अच्छे समझ में आ गया। तो ये है आपका सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है आपका सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सेकंड टर्म जो हमने डिस्कस करनी है उससे पहले कुछ बातें मैंने आपको बतानी है। इसको आप फर्स्ट भी रख सकते हो, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। आप मुझे बताइए, अगर मैं ऐसा काम करता हूँ, तो स्टूडेंट आप मुझे बताइए ये कौन सा मिरर है और वो कौन सा मिरर है। तो डेफिनेशन को ज़रा याद करिए। डेफिनेशन ये कहती है, सेंटर की तरफ अगर रिफ्लेक्टेड साइड हो, यानी रिफ्लेक्शन हो टूवर्ड्स द सेंटर, वो कौन सा मिरर होता है? उस मिरर को हम कहते हैं कनकेव मिरर कहते हैं। तो ये है आपका रिफ्लेक्टेड साइड, शेडेड वायर से किया तो रिफ्लेक्शन इन साइड से होगी। तो ये वाला सेंटर, मान लो सेंटर, अभी सेंटर कर्वेचर तो मैं बात कर रहा हूँ, सेंटर की तरफ जब रिफ्लेक्शन होती है तो उस मिरर को हम क्या कहते हैं, कनकेव मिरर। तो ये है आपका कनकेव मिरर। और ये जो रिफ्लेक्शन है ये अवे फ्रॉम द सेंटर हो रही है, यानी जो शेडेड पोर्शन है वो है टूवर्ड्स द सेंटर, रिफ्लेक्शन जो होगी यहाँ से वो होगी अवे फ्रॉम द मिरर होने वाली है। तो स्टूडेंट, इस मिरर का क्या नाम है? कन्वेक्स मिरर है। अब मुझे बताइए, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है इस केस में बिहाइंड होता है
और इस केस में फ्रंट होता है। बात याद आपने ये रखनी है, क्वेश्चन आ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप कहीं पर भी पूछ सकते हैं कि बताइए सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है कनकेव मिरर में किस तरफ होता है, तो आपने कहना है सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है। किस केस में? कनकेव मिरर के केस में। और कन्वेक्स मिरर के केस में कहाँ पर होता है? बिहाइंड द मिरर होता है। अब कहने का मतलब बिहाइंड द मिरर क्या हो गया, और ये बात थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी है, तो इसको मैं क्लियर कर दूँ। यहाँ पर जो हम मिरर की बात कर रहे हैं वो है रिफ्लेक्टेड साइड, यानी यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टेड साइड है, और यहाँ पर बिहाइंड द रिफ्लेक्टेड साइड है। तो ये पॉइंट भी मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा सी आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज, ऐसे हम लिखते हैं, लाइज इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ये मैं इन फ्रंट लिखा है स्टूडेंट, इन फ्रंट ऑफ concave mirror and behind the convex mirror। ओके, आई थिंक सेंटर ऑफ कर्वेचर अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम, दूसरा जो हमारी इंपॉर्टेंट टर्म है वो है हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज़ डिफाइंड एज द रेडियस ऑफ, बिल्कुल डिटो कॉपी, जो रेडियस सफियर का होगा उसी रेडियस को हम कहते हैं ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बात, सिंपल सी बात है ना, हम रेडियस कैसे निकालते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। किसी भी मिरर का ये क्या है, आपका रेडियस है। तो जो हेलो सफ़ेयर का रेडियस होगा वही रेडियस होता है रेडियस ऑफ अ मिरर, भी हम उसी को कहते हैं स्फेरिकल मिरर, और इन सिंपल हम इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, फुल नेम है इसका। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि फ्रंट ऑफ होता है या नहीं होता, लिख भी सकते हो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर लाइज इन फ्रंट ऑफ, तो बट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, तो इसके लिए मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से। तो स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ये रेडियस ऑफ स्फीयर को ही कहा जाता है, और इसको हम डिनोट रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आर से करते हैं। ओके, हो गया क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ जो है हमारी पोल, किससे कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज पोल। पोल ऑफ अ मिरर क्या होता है, थर्ड टर्म, पोल ऑफ द मिरर। इसको हम क्या डिफाइन करते हैं, इट इज़ द सेंटर पार्ट ऑफ द मिरर, यानी जो सेंटर पार्ट होता है मिरर का। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये मिरर का हिस्सा नहीं होते, ये आउटसाइड द मिरर लाइज करते हैं। यानी सेंटर कर्वेचर जो है ये भी मिरर का हिस्सा नहीं है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये भी मिरर का हिस्सा नहीं होता, बट पोल जो है ये मिरर के ऊपर ही लाई करता है। तो हम क्या कहते हैं, पोल क्या है, इट इज़ द, पहले मैं यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर होगा पोल आपका, ये है आपका पोल, और यहाँ पर भी, यहाँ पर आपका क्या होगा, पोल ऑफ द मिरर होगा। तो हम इसको क्या डिफाइन करेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई पी। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, या हम इसको कहते हैं मिडेस्ट पार्ट ऑफ द मिरर। अब ये कहाँ पर लाई करता है, दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकंड एंड दिस इज़ थर्ड, इट लाइज ऑन द मिरर। ये कहाँ पर लाई करता है, मिरर के ऊपर लाई करता है। यह थे हमारी इंपॉर्टेंट 3 टर्म्स। नेक्स्ट टर्म जो है वो है फोकस क्या होता है। तो चलते हैं हम फोकस की तरफ। फोकस ऑफ अ मिरर क्या होता है, ओके।
इसको मैं रब कर देता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा कि फोकस क्या होता है। ओके, क्लियर इट ऑल। व्हाट इज़ फोकस ऑफ अ मिरर? मैं एक मिरर बनाता हूँ यहाँ पर। मैंने ये ले लिया, कौन सा मिरर? कनकेव मिरर ले लिया। अब इस कनकेव मिरर का कुछ ना कुछ सेंटर होगा, चलो हमें सेंटर तो नहीं। अब मिरर ऑफ फोकस कैसे ढूंढा जाता है, पहले वो सीख लो, उसी से इसकी डेफिनेशन भी निकल जाएगी फोकस की। फोकस ऑफ द मिरर। स्टूडेंट, फोकस ऑफ मिरर की दो डेफिनेशंस हैं, यानी दोनों केस में, मिरर में, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर में अलग अलग डेफिनेशंस हैं इनकी, तो बस आपने ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब किस तरीके से सर्च किया जाता है कि कहाँ पर इसका फोकस होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई दो रेज ले लेते हैं जो आपस में पैरेलल होती हैं, और उसको हम कहाँ फॉल करवा देते हैं, मिरर के ऊपर। इस तरीके से आप करवा सकते हो। अब ये डेफिनेटली होता है कि जब ये दोनों पैरेलल रेज जो हमने फॉल करवाई मिरर के ऊपर, आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब ये रिफ्लेक्ट करेंगे मिरर से, तो ये डेफिनेटली आपस में जिस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को कट करके जाती हैं, तो वो हमारा क्या होता है, फोकस कहलाता है। चाहे आप किसकी बात करिए, इसकी अपने कन्वेक्स मिरर की या आप कनकेव मिरर की बात करिए, दोनों में ऐसा ही होगा। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि एक केस में अपीयर होता है, एक केस में एक्चुअली मीट करता है, एक्चुअल में ये मीट करके जाती है जिस पॉइंट से, और एक केस में क्या बोलेंगे, अपीयर टू बी डाइवर्ज, यानी ऐसा लगेगा। तो स्टूडेंट, क्या डेफिनेशन बनी फोकस ऑफ अ मिरर की? हम इसको क्या डिफाइन करते हैं? फोकस ऑफ द मिरर, स्फेरिकल मिरर आप कह सकते हो, इज अ पॉइंट, is a point where parallel beams of rays, parallel beam of rays meet after reflection from the mirror, फोकस ऑफ अ मिरर क्या होता है कि जब भी दो पैरेलल रेस, या दो से ज़्यादा भी आप कह सकते हो, बीम्स में यहाँ पर ले लेता हूँ, पैरेलल बीम्स यानी एक से ज़्यादा है, तो जब भी ऐसा होगा, पैरेलल बीम्स ऑफ रेस जब मीट करती हैं जिस पॉइंट के ऊपर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये क्या हमारा फोकस ऑफ द मिरर है। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, फोकस ऑफ द मिरर को? इट इज़ डिनोटेड बाई एफ, कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। ओके, क्लियर हो गया ये पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट, ये थे आई थिंक फोर्थ। नंबर फिफ्थ जो हमारी टर्म है वो है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। और एक चीज़ मैं आपको और एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर अगर हम बात करें, दिस इज नंबर वन पॉइंट, दिस इज सेकंड, थर्ड पॉइंट जो है, कनकेव मिरर के केस के अंदर, कनकेव मिरर जो है, फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर हम लिखते हैं, focus of the concave mirror, focus of the concave mirror is real। ये क्या होता है, रियल फोकस होता है। बट अगर हम बात करें किसकी, कन्वेक्स मिरर की, तो वहाँ पर क्या होता है, फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर इज़ विर्चुअल। ये क्या होता है, यहाँ पर विर्चुअल होता है। अब यहाँ पर डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कनकेव और कन्वेक्स मिरर में। ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है, ये आगे हमारी कनकेव मिरर की डेफिनेशन मैं यहाँ पर ऊपर हेडिंग में लिख देता हूँ। ये है आपकी कनकेव मिरर के लिए, फोकस कनकेव मिरर का। और यहाँ पर अगर मैं कन्वेक्स मिरर की बात करूँ, तो मैं सिंपल एक ही टर्म में बात कर दूंगा कन्वेक्स मिरर के लिए। हम लिखेंगे फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। यहाँ पर आप स्टूडेंट ये मेंशन कर देना, यहाँ पर आता है कनकेव मिरर। ओके, मैं यहाँ पर ये मिटा दूँ, डायरेक्टली आप लिखना फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। और यहाँ पर क्या लिखना, कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है,
ये अपीयर करता है कि डाइवर्ज हो रहा है बट होता नहीं है। वहाँ पर है रिफ्लेक्शन, ठीक है जी, और यहाँ पर है। और आपको एक चीज़ मैं और बता दूं, जो कनकेव मिरर होते हैं ये होते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कौन से मिरर होते हैं, याद रखना आपने, कनकेव मिरर कौन से होते हैं, कन्वर्जिंग मिरर को कनकेव मिरर कहते हैं। और कन्वेक्स मिरर कौन से होते हैं, डाइवर्जिंग मिरर होते हैं। क्यों कि कनकेव मिरर जो लाइट को एक पॉइंट के ऊपर फोकस करवाते हैं, कन्वर्ज करते हैं सारी बीम्स को। बट जो आपके पास क्या होता है, कन्वेक्स मिरर होता है, वो लाइट को फैलाता है, कन्वर्ज नहीं करता है, डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है खुले एरिया के अंदर। ओके, अभी इसके बाद मैं ये भी मेंशन कर दूंगा। तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जब फोकस की क्या बात करते हैं, फोकस किस पॉइंट को कहते हैं, फोकस ऑफ द मिरर, सॉरी कन्वेक्स मिरर, focus of the convex mirror is a point where parallel beams of rays, parallel beam of rays appears to be, focus of the convex mirror is a point where parallel beams of rays appear to be meet, बट ऐसा होता नहीं है, वो मीट तो करती नहीं है बट दिखता है ऐसे कि वो मीट कर रही है। ओके स्टूडेंट, ये आपकी डेफिनेशंस कितनी होगी, 4 डेफिनेशन। लास्ट डेफिनेशन की आज हम बात करेंगे, फिर हम कल जो नेक्स्ट है वो टॉपिक वो पिक करेंगे। लास्ट डेफिनेशन हम जो डिस्कस करेंगे वो है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। स्टूडेंट देखिए, आप यही मिरर में ले लेता हूँ, चाहे आप कनकेव लो, आप चाहे कन्वेक्स लो, दोनों के लिए डेफिनेशन सेम। प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या रहने वाली है आपकी, सेम रहने वाली है। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, हमें पोल कैसे ढूंढना है ये पता नहीं होता है, प्रिंसिपल एक्सिस कैसे ढूंढनी है ये भी पता नहीं। कई टीचर ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट बता देते हैं, स्ट्रेट लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और कहाँ से पास होकर जाती है, पोल ऑफ द मिरर से। बट क्वेश्चन ये राज होता है, फोकस को कैसे ढूंढे, हम पोल को कैसे ढूंढे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो, पोल को आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल फोकस ढूंढना है। तो मैंने अभी आपको सिखा दिया कि फोकस किस तरीके से सर्च किया जाता है। जब भी दो बीम्स रेज पैरेलल किसी मिरर के ऊपर स्ट्राइक करेंगी, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, होनी चाहिए पैरेलल, तो वो हमेशा कहाँ से गुजरती हैं, एक पॉइंट से गुजरती हैं, जिस पॉइंट का आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमेशा कहाँ से गुजरती हैं, पॉइंट से, जिस पॉइंट को हम कहते हैं ये हमारा फोकस होता है। तो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस ऑफ द मिरर, ठीक है। अब हर बच्चा ये जानता है ज्योमेट्री के अंदर कोई भी फिगर ड्रा करने के लिए कम से कम, देखो स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है, कम से कम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, कम से कम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है एक स्ट्रेट लाइन को ड्रा करने के लिए। और अगर कोई भी आपको फिगर बनानी है 2D डायमेंशन, तो आपको कम से कम 3 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। तो हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है तो हमें 2 पॉइंट्स चाहिए थे। तो हमने क्या किया, इस तरीके से हम इन लाइन को ज्वाइन करेंगे कि इन दोनों पॉइंट से गुजरेगी। तो स्टूडेंट अब आप देख सकते हो, इन 2 पॉइंट से गुजरने वाली लाइन जिस पॉइंट के ऊपर जाके कट करेगी ना मिरर को, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ये क्या है आपका पोल ऑफ द मिरर। और इस स्ट्रेट लाइन को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, डेफिनेशन में प्रिंसिपल एक्सिस की क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस तो क्या है, इट इज़ द स्ट्रेट लाइन